अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि ठीक है, जो एनसीईआरटी का आपका मैथमेटिक्स है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में लिखा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, ठीक है, एफ एक्स एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बोला है ये जो फलन है जो इस तरीके से परिभाषित है कि x का मान यदि 1 से छोटा है या बराबर है तो आपको x प्लस 5 मिलेगा, यदि x का मान 1 से बड़ा है तो आपको x माइनस 5 मिलेगा। क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि दोलनी फलन है, जब ये दोलनी फलन है तो आपको कहाँ कहाँ x इक्वल 1 पर कंटिन्यूअस दिखाना है, x लेस देन 1 पर और x ग्रेटर देन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे इसे दिखाते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एट x इक्वल सी। ठीक है, और c क्या है आपका 1 से छोटा है। ठीक है, मतलब ये जो फलन है आपका 1 से जब छोटा है तब हम इससे क्या दिखाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना, एज x टेंस टू c। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए जो फलन है x टेंस टू c पर हम क्या दिखा रहे हैं, कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दिखाना चाहते हैं, तो देखिए x का जो वैल्यू है c जो है वो क्या है 1 से छोटा है, तो जब x मतलब x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो आपको क्या मिलेगा, x लेस देन होगा x प्लस 5। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, c रख देना है, तो क्या मिल गया c प्लस 5, या तो आप प्रॉब्लम है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब एफ एक्स हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 मतलब x प्लस 5 एज x टेंस टू c। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, c रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ x है तो क्या रखेंगे, c प्लस 5, यही आपकी क्या हुई, लिमिट हो गई। ठीक है ना, अब क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं हम, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, c रख देंगे। तो चूंकि c क्या है 1 से छोटा है, तो आप जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला, जहाँ x है वहाँ c लिख देंगे, c प्लस 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और जो x इक्वल c लेस देन 1 पर जो लिमिट है दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंस टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दोनों सेम है, देयरफॉर the function is continuous। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल c लेस देन 1। ठीक है, मतलब जो आपका फंक्शन है x इक्वल c लेस देन 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप चाहे तो x लेस देन 1 भी लिख सकते हैं, तो उस पर क्या है आपका ये जो फलन है फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपका अब लेस देन हो गया, अब क्या देखते हैं, x इक्वल 1 पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब हम किस पर आपका फंक्शन देखते हैं कि x इक्वल 1 पर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे एट x इक्वल 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंस टू 1 माइनस, यही होता है, एज x टेंस टू 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन f, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस h एज h टेंस टू 0, एज h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे,
देखिए 1 में से जब हम h को घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू 1 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, जब 1 से कम आएगा, x का वैल्यू जो 1 से कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ x के स्थान पर क्या मिल रहा है आपको, 1 माइनस h। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम, 1 माइनस h और प्लस 5। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन, जहाँ x है, देखिए x कंपेयर करिए, तुलना करिए, तो जहाँ x है वहाँ क्या है, 1 माइनस h, तो जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h रखेंगे। x के साथ क्या रखेंगे, 1 माइनस h प्लस 5। ठीक है, एज h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए जहाँ h है वहाँ क्या रखेंगे हम, 0 रख देंगे। ठीक है, जब यहाँ 0 रख देंगे तो आपको क्या मिला, 1 प्लस 5 मिला, 1 प्लस 5, ये क्या मिला आपको, 6 मिला, 6 मिला। ठीक है, तो ये रहा आपका, क्या रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलिए हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है ना, एज x टेंड्स टू क्या, 1 प्लस, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, एज h टेंड्स टू 0, एज h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जहाँ h है, जहाँ h है वहाँ क्या रखेंगे हम, पहले ध्यान दीजिए, जहाँ h है वहाँ तो 0 रखेंगे ही। ठीक है, अब देखिए एक में जब h जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा टोटल 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, और जब ये 1 से x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5। ठीक है, और जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन, जहाँ x है वहाँ 1 प्लस 5 लिखेंगे, तो यहाँ 1 प्लस 5 लिखेंगे, सॉरी 1 प्लस h लिखेंगे, माइनस 5। ठीक है, एज h टेंड्स टू 0, जहाँ h है वहाँ क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 क्या है, 1 माइनस 5 क्या है, माइनस 5 4 है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो मतलब x इक्वल 1 पर ये जो फलन है कंटिन्यूअस नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सेम नहीं हो रहा है भाई, सेम होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन सेम है नहीं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज, सॉरी यहाँ इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, मतलब नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। ठीक है, आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये x इक्वल 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम किस पर निकालते हैं, कंटिन्यूटी जो है x ग्रेटर देन 1 पर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है x ग्रेटर देन, तो हम किस पर लिमिट देखते हैं, x इक्वल सी ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इक्वल सी ग्रेटर देन 1 पर हम क्या देखते हैं, लिमिट देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू सी, एज x टेंड्स टू सी। तो क्या करेंगे, इसके लिए जो c है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो मतलब x वैल्यू जो c है वो 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, ये x माइनस 5। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखना, c, तो डायरेक्ट आप रख दीजिए c माइनस 5। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, लिमिट हुई। इसके बाद क्या निकाल लेंगे हम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जहाँ x है वहाँ c रख दीजिए, चूंकि c का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हमें यही मिलेगा आपको, c माइनस 5। तो हम क्या देख रहे हैं, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द लिमिट वैल्यू ऑफ द लिमिट। ठीक है, दोनों सेम है, तो इसलिए देयरफॉर द फंक्शन इज क्या, कंटिन्यूअस,
इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन 1 पर। ठीक है, तो अब क्या कर रहेंगे हम, ठीक है, तो इस पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस पर, लेस देन पे कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन पे कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्स इक्वल 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, hence this function is continuous, तो 1 पे नहीं है तो 1 क्या करेंगे, निकाल देंगे एट r-1। ठीक है, तो 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पर लेस देन पर भी कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन पर भी आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, केवल 1 पर नहीं है। तो रियल नंबर में से